हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देख लिए थे, जैसे कि बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फसाइज टैग, इटैलिक टैग और मार्क टैग। तो आज हम बाकी बचे हुए अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये हमारे पास दो टैग आते हैं। अब आपको अगर इसका मतलब ना पता हो कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो देखिए, जैसे मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है एलिमेंट, मैंने इसको हाईलाइट करा तो ये देखिए ये ऊपर चला गया। ऊपर का मतलब है ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया है। सुपर मतलब ऊपर चले जाना। और अगर मैं सेम टेक्स्ट को नीचे लाऊँ, जो कि नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सबस्क्रिप्ट। तो देख सकते हैं मैंने इसको चेंज कर दिया, तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। एक बार हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। देखिए हमने ये लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने टाइटल में दे दिया अपना सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। फिर हमने नॉर्मल बॉडी के अंदर लिख दिए हैं अपने पैराग्राफ टैग 3, और पहले वाला नॉर्मल लिखा हुआ है और बाकी एक में हमने लगाया हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम SUP टैग का यूज़ करते हैं, SUP। ये भी हमारा पेयर टैग के अंदर आता है। और सबस्क्रिप्ट के लिए हम SUB टैग का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा पेयर टैग है। ये भी हम देख लेते हैं इसको सेव करके कि कैसे वर्क करता है। हमने Ctrl+S दबाया, ये सेव हो गया। हमने पेज को कर लेते हैं रीलोड। तो आप देख सकते हो कि पहले वाला जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या करता, मैंने नॉर्मल टेक्स्ट करा था तो वो नॉर्मल आ रहा है। और उसके बाद वाला जो मैंने टेक्स्ट करा था वो करा था कौन सा, सुपरस्क्रिप्ट। सुपर का मतलब ऊपर चले जाना, तो ये मेरा ऊपर चला गया टेक्स्ट, तो इसका मतलब है सुपरस्क्रिप्ट हो गया है। और जो मैंने नेक्स्ट वाला टेक्स्ट था वो मैंने SUB टैग का यूज़ करके सबस्क्रिप्ट फॉर्म में कर दिया था, तो वो नीचे चला गया। तो अब आपको इन दोनों टैग का मतलब समझ में आ गया होगा और इनके वर्किंग भी। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को नीचे लाना है, यानी कि सबस्क्रिप्ट में लाना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, SUB टैग का। और अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लेके जाना है, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, तो हम SUP टैग का यूज़ करते हैं। ये दोनों ही दोनों हमारे पेयर टैग हैं और ये हमारे टेक्स्ट के दोनों साइड लगते हैं, टेक्स्ट की स्टार्टिंग में भी और टेक्स्ट की एंडिंग में भी, जिस टेक्स्ट के हमें सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट बनाना है। अब हम अपना नेक्स्ट टैग देख लेते हैं, वो है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बाकी अदर टेक्स्ट से जो हमारे पेज में उससे छोटा कर देता है। जैसे कि इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है फाइल, और सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल टेक्स्ट, और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है स्मॉल टैग का यूज़ करा हुआ है। स्मॉल टैग भी वही होता है, जितने भी हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं सबका लिखने का फॉर्मेट एक ही है कि हमारी जो कंटेंट है, जो हमारा मैटर है, या जिसको हमें चेंज करना है, जिस पे हमें एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, उसके दोनों साइड लगेंगे। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टैग और एंडिंग में एंडिंग टैग। मैंने इसे सेव कर लिया। अब हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो टेक्स्ट है सेकंड लाइन वाला, वो थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट। तो ये हमारा स्मॉल टैग। अब हम अपने नेक्स्ट टैग को देखते हैं, वो है डिलीट टैग, डेल। अगर हमें किसी वर्ड पे लाइन क्रिएट करनी हो, जैसे मान लो मैंने ये वाला अगर वर्ड लिखा हुआ है और मुझे इसको कट करा हुआ दिखाना है, यानी कि अगर ऐसे इस पर लाइन शो करनी है, तो मैं किस टैग का यूज़ करूँगा, DEL टैग का। इसको देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से हमने कोड इसको कॉपी करा, तो यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। हमने इसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम रीलोड। तो आप देख सकते हैं हमने ऊपर लिखा था अपना नॉर्मल टेक्स्ट और नीचे लिखा था हमने डेल टैग का यूज़ करके, यानी कि हमने जो हमारा टेक्स्ट था उसको डिलीट फॉर्म में शो करा दिया, इस पर क्रॉस करके लाइन आ जाए। ये हमारा टेक्स्ट, ये वाला टैग हमारा कब काम आता है, जब हमें दिखाना हो कि हाँ हमारा ये वाला वर्ड जो है उसको हमें कट करके ये लिखना है, या फिर हमने कहीं पे ओवर राइटिंग शो करनी हो कि हाँ अगर ये पहले ये था और बाद में चेंज करके हमने इसे कर दिया, तब हम इस वाले टैग का यूज़ कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टैग आता है एडिंग टैग। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट अपना अलग से दिखाना है, जैसे कि अगर उस पर लाइन आई हुई है नीचे, मतलब अंडरलाइन हुआ है, जैसे हमने डिलीट टैग में देखा, डेल टैग में कि उसके सेंटर पर लाइन हुई थी, ऐसे अगर हम उसके नीचे लाइन लाएं तब हम कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब इसे रन करते हैं, तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहले वाला टेक्स्ट है वो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, और जो सेकेंड वाला टेक्स्ट है वो मेरा कौन सा है, इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए क्या आ गई, मेरे पास नीचे लाइन क्रिएट हो गई है।
नीचे लाइन आ गई है। कुछ दिख रहा होगा दोनों में डिफरेंस कि क्या है डिफरेंस। तो हमारा INS टैग जो है यानी कि इंसर्ट का टैग जो है वो हमारी लाइन इंसर्ट कर देता है और शो करता है कि हाँ ये वाला टेक्स्ट बाकियों से अलग है। इसको मार्क करने के लिए कि ये स्पेशल पार्ट है, इस तरीके से हम इस वाले टैग को यूज़ कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टैग है लाइन ब्रेक करने का। अब अगर हम अपने HTML फाइल में कोई भी लाइन अगर हम लिखते हैं तो चाहे हम किसी भी लाइन में लिखें, वो जब प्रिंट होगा तो सेम टू सेम एक ही लाइन में कंटिन्यूएशन में प्रिंट होता चला जाएगा, वो अपने आप से लाइन ब्रेक नहीं करता। तो उसके लिए हमारे को एक टैग होता है BR टैग, जिससे हम लाइन ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे सेव कर दिया, मैं पेज को करता हूँ रीलोड। देखिए मैंने पहले वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिख दिया है, तो वो हमारा आ गया। और फिर मैंने BR टैग का यूज़ करा, तो BR टैग का यूज़ करने से ये जो हमारा टेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर मैं इस वाले टैग को यहाँ से रिमूव कर दूँ और फिर इसको सेव करूँ, तो आप देख पा रहे होगे मेरी कोड में तो दोनों अलग अलग लाइन में शो हो रहे हैं, पर यहाँ पर दोनों एक ही साथ शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो कंटिन्यूएशन में होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है हमारा। इसके अंदर ये नहीं होता कि हाँ अगर हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में करा है तो हमारा आउटपुट भी नेक्स्ट लाइन में आएगा, नहीं। उसके लिए हमें टैग्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मैंने करा यहाँ पे BR टैग का। BR टैग जो है वो हमारा सिंगल टैग है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं BR, और फिर उसके बाद स्लैश का साइन यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, तो रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से टैग्स अवेलेबल हैं, या फिर हम टेक्स्ट को किस किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, उनमें किस किस तरह से स्टाइल ऐड कर सकते हैं। So guys, I hope you all liked my content. If yes, then press the like button and don't forget to subscribe my channel. For any suggestions, please comment down below.